Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th General Science students, I hope you're all doing great by the grace of Allah. Welcome to another lesson of chapter 3, and today we'll be talking about carbohydrates metabolism. So in our previous lectures हमें metabolism की पूरी डिटेल के बारे में पता चल गया, and also we talked about digestion and assimilation, यानी कि डिफरेंट फूड पार्टिकल्स जिनको हम इनटेक करते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में जो सेपरेट हो जाते हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होते हैं, और फिर वो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो हमारे सेल्स तक जो पहुंचते हैं और सेल्स उनको जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास एसिमिलेशन है. सो फूड की डाइजेशन के बारे में हमने इन जनरल बात कर ली थी. अब हमें पता है कि हमारी फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं मेन वो डिफरेंट होते हैं. एज़ वी हैव लर्न इन चैप्टर 4 के जो हमारी फूड के कंपोनेंट्स हैं मेजर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो वाटर था, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थी और फैट्स थे. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. In this picture you can see different sources from which we can obtain carbohydrates. इसमें different fruits हैं, different pulses हैं and also some vegetables. तो कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम फूड के थ्रू इनटेक कर रहे हैं, लेट्स से हमने ऑरेंज का जूस लिया है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या कुछ हमने पल्सेस लिए हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं. अब उन्होंने वो हमें कहाँ कहाँ से मिल रही हैं पल्सेस, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे कॉमन इसके सोर्सेज हैं वो हमारे पास हैं वो चीज़ें जिनको हम अपनी डेली यूज़ में रखते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, कॉर्न है और मेज़ है. ये वो चीज़ें हैं जो हमारी कॉमन इस्तेमाल में हैं और हमें ये एक लार्ज क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रही हैं. इन कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन होने के बाद हमने कहा कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं. सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब उन्होंने टूटना है कार्बोहाइड्रेट्स ने, तो उन्होंने कुछ हमें मॉलिक्यूल्स देने हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स देने हैं. वो छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? वो 3 तरह के हो सकते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट से हमें मिले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज, देन फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज. ये तीनों स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन की वजह से. सो इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी आर टेकिंग इन फूड, उसके डाइजेस्ट हो जाने के बाद उसमें से जो मटेरियल निकलता है वो हमारे पास या तो ग्लूकोज की फॉर्म में हो सकता है या फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज की फॉर्म में हो सकता है, जो हमारी बॉडी एसिमिलेट कर लेती है. अब कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कहा कि जितनी भी फूड है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए और दूसरा हम अपने एनर्जी के सोर्स के तौर पर फूड को इनटेक करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है. कितना है अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी? इतना कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन गिव अस 3.8 किलो कैलोरीज एनर्जी. कैलोरीज के बारे में हमें पता है, इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, वी हैव लर्नड दिस ऑलरेडी. सो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 3.8 किलो कैलोरीज मिल जाती हैं. सो ये काफ़ी ज़्यादा किलो कैलोरीज है, क्योंकि 1 ग्राम से तो बहुत ज़्यादा हमारा इंटेक होता है कार्बोहाइड्रेट्स का. तो हमें क्या मिला, हमें क्या पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो दे आर चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. जिसका क्या मतलब हुआ कि इनको हम सबसे आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे हमने अभी जिक्र किया, इसमें इसके सोर्सेज में वही तकरीबन सब चीज़ें आती हैं जो हमारे डेली यूज़ में ऑलरेडी होती हैं. जैसे गंदम है, जैसे चावल है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीपेस्ट एंड वेरी हाई और वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम अपनी वीट इनटेक को प्रॉपर रखें तो हमें इतनी एनर्जी जो है वो भी मिल जाएगी और हमें उसके लिए कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा. अब हमारे पास आ गए कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स से टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ गए. अब इन मॉलिक्यूल्स ने, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हुई है और डाइजेशन हुई है, उसके बाद क्या होगा हमारी बॉडी में? जो एक्सेस होती है चीज़, जो एक्स्ट्रा चीज़ हमारी बॉडी में होती है वो हमेशा स्टोर हो जाती है. सो जो डाइजेस्ट होकर निकली और सेल्स ने इस्तेमाल कर ली, सेल्स ने उनको असिमिलेट कर लिया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है दैट विल बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. तो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में? दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. Carbohydrates are converted into large molecules which are called glycogen, which are stored form of
कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? हमारे लिवर में भी और हमारे मसल्स में भी। ये वो जगह हैं दोनों जहाँ से हमें एनर्जी मिल सकती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुए जब फूड के ज़रिए से जो हमने लिए थे, उनके ब्रेकडाउन के बाद जो है उनका बड़ा हिस्सा जो है वो सेल्स ने इस्तेमाल कर लिया या एसिमिलेट कर लिया, और बाकी का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो हमारी बॉडी ने स्टोर कर लिया। लेकिन किस फॉर्म में? कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स ने खुद को ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन एक मॉलिक्यूल का नाम है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये सारी एनर्जी स्टोर होकर हमारे या तो लिवर में पड़ी रहेगी या फिर हमारे मसल्स में पड़ी रहेगी। तो हमें जब भी कोई काम करने के दौरान एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ग्लाइकोजन यहाँ लिवर से या मसल्स में से निकल के ब्रेक डाउन होकर दोबारा से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। सो ये इस तरह से होती है कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म। Hopefully you have understood the topic well, and inshallah I will see you in the next one. Allah Hafiz.